व्यूअर्स, शिकस्तों का मलबा क्रिकेटर्स पर डालकर हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने दामन झाड़ लिया। गैर मुल्की खबर सा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग और टीम प्लान को नज़रअंदाज करने हेड कोच चीफ सेलेक्टर बाज सीनियर से खुश नहीं। उनके मुताबिक खिलाड़ी मेहनत और क्रिकेट डिसिप्लिन को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देते। सरफराज अहमद मुश्किल सूरत हाल में जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से ग्रेज। वहाब रियाज, इमाद वसीम और हारिस सोहेल ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस से फरार की राहें तलाश करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप ने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन और प्लानिंग की कलई खोल दी। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की दोहरी जिम्मेदारियां संभालने के बाद पहली ही आजमाइश में नाकामी से 2-4 होने वाले मिसबाह उल हक सख्त दबाव का शिकार हैं। उन्हें माजी में मिस्टर कूल कहा जाता था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सब्र का पैमाना लबरेज होता रहा। एक गैर मुल्की खबर सा अदारे की रिपोर्ट में ज़रा के हवाले से जो अतलात सामने आई हैं उनमें शिकस्तों का मलबा क्रिकेटर पर डालकर मिसबाह उल हक बड़ी अल्ज़मा नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेड कोच चीफ सेलेक्टर बाज सीनियर खिलाड़ियों का रवैया से नाला है। उनकी परेशानी ये है कि प्लेयर्स मैनेजमेंट की दी गई हदायत को नज़रअंदाज करते हुए फिटनेस का म्यार बरकरार रखने के लिए मुनासिब ट्रेनिंग नहीं करते। कुछ क्रिकेटर्स मेहनत से ग्रेज करते और क्रिकेट डिसिप्लिन को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देते। मिसबाह उल हक का ये भी ख्याल है कि सरफराज अहमद मुश्किल सूरत हाल में जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से गरेजा होते हैं। कोच वहाब रियाज, इमाद वसीम और हारिस सोहेल के रवैये पर भी हैरत है। ये क्रिकेटर ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस से फरार की राहें तलाश करते हैं। मामूल की मुशक्कत कम करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास मौजूद होता है। हारिस ट्रेनिंग ना करने के लिए किसी तकलीफ का जवाब पेश करते हैं। मिसबाह उल हक को भी ये भी शिकायत है कि ज़्यादातर क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में मीटिंग के दौरान दिए गए प्लान मैदान में नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।